आज हम लोग 11th क्लास का जीव जगत अध्याय बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा है जीवों के लक्षण। तो जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो पहला आता है वृद्धि करना, जनन करना, पर्यावरण के प्रति इसका संवेदना और उपचयन, प्रतिक्रिया व उद्गमन, ये सब हैं जो कि जीवों के लक्षण हैं। अब है द्वियुग्मी अभिलक्षण। द्वियुग्मी अभिलक्षण क्या होता है? तो जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना ही द्वियुग्मी अभिलक्षण है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होता है। जो पौधा में वृद्धि होता है वो कोशिका द्वारा ही विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है। एवं प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक होता है। बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। फेंजाई, जिसे कि मतलब कवक को ही फेंजाई कहते हैं। फेंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है। किसके द्वारा? लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा होता है जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। और पैलेनेरिया है जिसको मतलब चपटा कृमि को ही पैलेनेरिया कहते हैं। वो वास्तविक पूर्ण जनन होता है, उसमें वास्तविक पूर्णन जनन होता है। फंजाई, तूतमयी शैवाल, मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? तो विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। उपापचय क्रिया, तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं कहलाती है। तो अगला हमारा टॉपिक है जीव जगत में विविधता। तो अब तक ज्ञात स्पीसीज की संख्या लगभग कितना है? तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। हमारा टॉपिक है अगला नामपत्ति। नामपत्ति क्या होता है? तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। क्या होता है? मानक नाम होता है, जिससे कि वो मतलब वह सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को जिसके द्वारा किसी जीव को हम जानते हैं उसके नाम से नामपत्ति कहलाता है। अब है पहचानना। तो पहचानना क्या है? तो जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जाने कि यह नाम किस जीव का है, इसे ही पहचानना कहते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ पॉलिटिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। प्राणियों का नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजी नोमेनक्लेचर ICZN में किया जाता है। अब है घटक। नाम के घटक क्या है? तो नाम दो तरह होता है, वंश नाम और जाति संकेत पद। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह द्विपद नाम पद्धति। तो ये क्या होता है? तो जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण की प्रक्रिया को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। मतलब ये जो नाम प्रक्रिया पद्धति है वो कैरोलस लिनियस द्वारा बनाया गया है। जिसके उदाहरण में देते हैं, आम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, जिन्होंने लिनियस के द्वारा इसे लीन भी बोलते हैं। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है। जो ये आगे का नाम है मैंजीफेरा वो की वंश नाम है, और इंडिका है जो कि इसका जाति को दर्शा रहा है। अब अगला है नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम क्या क्या हैं? तो जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं। किस भाषा में होते हैं? तो जो जैविक नाम है वो लैटिन भाषा में होते हैं। और तिरछे अक्षरों में, किस अक्षरों में? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जो नाम है वो तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। अगला दूसरा है जैविक नाम में जो पहला शब्द होता है
वो वंश नाम, ये तो हम लोग जानते हैं कि वंश नाम होता है। और दूसरा होता है जो कि जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं, तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। अगला, पहला अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए। जो नाम लिखते हैं उसका पहला अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि पहला अक्षर क्या होता है, वंश नाम, तो इसे बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। दूसरा होता है जाति संकेत पद, इसे छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। अगला है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, तो जीवों का अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। अगला है टैक्सा, इसे ही वर्गीकी संवर्ग भी कहते हैं। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें टैक्सा अथवा वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। वर्गी के आधार क्या क्या है, तो वर्गी के आधार है विशेषीकरण, दूसरा है अभिज्ञान मतलब पहचान उसका, तीसरा है वर्गीकरण और चौथा है नाम पद्धति। अगला है वर्गीकरण पद्धति, जिसे सिस्टेमेटिक्स भी कहा जाता है। तो मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इसी शाखा को वर्गीकी पद्धति कहते हैं। अगला है सिस्टमैटिक्स, मतलब जो वर्गीकी पद्धति है वो शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। किसका अर्थ होता है, सिस्टमैटिक्स का। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल जो है सिस्टेमा नेचर चुना था। क्या चुना था, सिस्टेमा नेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की संवर्ग के बारे में। तो वर्ग की संवर्ग होता क्या है, तो संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है। क्या है, वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। अगला है वर्गक, जिसे कि टैक्सॉन भी कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। किसको दिखाता है, तो एक पद को दिखाता है, इसे ही वर्गक कहते हैं। अगला है वर्गीकी अध्ययन। तो वर्गीकी अध्ययन किया कैसे जाता है, तो स्पीसीज पहले जाति होता है, इसको बोलते हैं वंश, जीनस, कुल, फिर गण जिसको ऑर्डर भी बोलते हैं, क्लास, संघ और जगत। पहला हमारा क्या है, स्पीसीज यानी जाति। तो पहले पढ़ेंगे जाति के बारे में। तो वर्गीकृत अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है। कैसी समानता होती है, मौलिक समानता, उसे स्पीसीज कहते हैं। जैसे मेंजाफेरा इंडिका आम को बोला जाता है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को बोला जाता है, तथा पेंथरा लाओ शेर। तो ये सब जो है एक जाति है, स्पीसीज है। मानव की जाति को स्पेंसियंस, जो कि होमो वंश में आता है, हम लोग जो होमो वंश में आते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। क्या है, होमो सेपियन। अगला है जो आता है उसके बाद वंश है, जिसे जीनस भी कहते हैं। वंश समिष्ठा संबंधित स्पीसीज को एक समूह होता है। क्या होता है, संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है। जैसे आलू, टमाटर, बैगन, ये सब है जो कि एक वंश में आता है। कौन सा, तो ये सब है जो कि एक सोलेमन वंश में आता है। अगला देखिए शेर, जिसको पेंथरा लाओ, चीता, पेंथर पायरस तथा पेंथर टिग्रस, ये सभी पेंथरा वंश में आते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कुल। तो कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायकी तथा जनन गुण है। क्या है, पौधे का कायकी तथा जनन गुण है। एग्जाम्पल देखेंगे तो पौधे में सोलेमन, पिटूनिया तथा धतूरा वंश को, क्या ये तीनों जो वंश है, इन तीनों का कुल
तो क्या है, सोलेनेसी कुल में इन तीनों को रखा जाता है। पेंथेरा वंश, फेलिस वंश, फेलिडी कुल, ये सब मतलब जो ये दोनों वंश है पेंथेरा वंश और फेलिस, इसके फेलिडी कुल में रखा जाता है। अगला हमारा जो है वो है गण मतलब ऑर्डर। तो गण में उच्चतर वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उच्चतर वर्ग होते हैं, जिसके कारण कुलों के समूह होते हैं। ये क्या होता है? ये कुलों के समूह होते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉन्वोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसिलेन गण में ये सबको रखा गया है। फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को कार्निवोरा गण में रखा गया है। अगला हमारा है 5वां, वो है वर्ग। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। जो वर्ग होता है इसमें क्या आते हैं? तो इसमें गण आते हैं संबंधित, जैसे पाइमेटा गण, मतलब ये गण में कौन कौन आता है? तो बंदर, गोरिल्ला, गिजबॉन, ये सब आता है जो पाइमेटा गण में आता है। कार्निवोरा गण मतलब इस गण में कौन कौन आता है? तो बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या आता है? कार्निवोरा गण में आता है। और इन सभी को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। अगला हमारा है संघ, जिसे फाइलम भी कहते हैं। क्या है? फाइलम, जिसको फाइलम भी कहते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग को संघ कहते हैं। जो वर्ग के बाद आता है उसे संघ कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो संघ किसे कहते हैं? तो पृष्ठ रज्जु जिसे नोटोकॉर्ड तथा खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर, किस किस के? पृष्ठ रज्जु और खोखला तंत्रिका तंत्र, इसके आधार पे कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। अगला हमारा जो है जगत। क्या है? जगत। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है। किस में रखा गया है? जगत में रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया, क्या एनिमेलिया में रखा गया है। पौधे को प्लांटी जगत में रखा, पौधे को है जो इसको की प्लांटी जगत में रखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सामान्य नाम, जैविक नाम, कौन सा वंश में आते हैं, कौन सा कुल, कौन सा गण, कौन सा वर्ग और कौन संघ में आते हैं। तो पहला है हमारा मानव। पहला क्या है? मानव। तो मानव है जो कि होमोसेपियन वंश में आता है। ये कौन वंश से है? तो ये होमो वंश से है। इसका कुल होमिनी है। इसका गण प्राइमेट, इसका वर्ग मेमेलिया, और यह जो मानव है कॉर्डेटा संघ में आता है। अगला है घरेलू मक्खी। क्या है? घरेलू मक्खी। तो ये है जो कि मस्का डोमेस्टिका, इसका जैविक नाम है। ये मस्का वंश में आती है और इसका कुल म्यूसिडी घरेलू मक्खी का कुल है। डिप्टेरा गण इंसेक्टा वर्ग में आते हैं और ऑर्थोपोडा इसका संघ है। अगला है आम। आम के बारे में पढ़ेंगे। तो आम का जैविक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, जिसका मतलब जो आम है वो मेजीफेरा वंश में आता है। एनार्का डीसीएससी इसका कुल है। सेपिनडेल्स गण है। डाइकोटिलिडीन वर्ग है और एंजियोस्पर्मी इसका संघ है, आम का संघ। अगला है गेहूं। तो गेहूं टिट्रिकम एस्ट्रीम में इसका जैविक नाम है। टिट्रिकम वंश है। पोएसा है जो कि इसका कुल, पोएलस इस गण, मोनोकॉटिलिडनी इसका वर्ग एंड एंजियोस्पर्मी इसका संघ आता है, गेहूं का जो संघ है। अगला हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन। तो वर्ग की सहायता के साधन क्या क्या है? तो है हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन भी इसे कहते हैं, संग्रहालय, म्यूजियम, प्राणी उपवन या जिसे चिड़ियाघर भी बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क एंड कुंजी अथवा चाबी, ये सब है जो कि वर्ग की सहायता साधन है। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हर्बेरियम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हर्बेरियम। तो संग्रहालय में पौधे को एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर या दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस संग्रहालय में हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। क्या? तो जो हर्बेरियम की शीट होता है इस पे एक लेबल लगा दिया जाता है।
लेवल पर पौधे को एकत्र करने की विधि, स्थान, पौधे का इंग्लिश में नाम, इसका स्थानीय नाम, वनस्पति नाम, कुल, ये सब है जो कि एकत्र करके रखा जाता है, उसके बोतल पे ही लिख दिया जाता है। यह वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध भी कराता है। हमारा जो अगला है वो है वनस्पति उद्यान। इन उद्यानों में पौधे की स्पीसीज को पहचाना जाता है या फिर स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे के लेवल पर वनस्पति या फिर वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम लिखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन, जो ये है वनस्पतिक उद्यान बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, जो कि भारत में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो कि ये भी भारत में है, ये भी भारत में है, ये है जो कि इंग्लैंड में है। अगला हमारा है संग्रहालय, म्यूजियम। तो संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। संग्रहालय में क्या होते हैं? पौधा और प्राणी, ये सब के नमूना रखा जाता है। कीटों को एकत्र करते हैं, मारने के बाद कीटों को डब्बे में पिन लगा के रखते हैं। पहले एकत्र करके मार कर उसको डिब्बा में पिन लगा के रखते हैं। अगर संग्रहालय में प्राणियों का कंकाल भी, जैसे कि संग्रहालय गए होंगे, म्यूजियम में तो देखे होंगे कि वहाँ कंकाल, बहुत सारे जानवरों को कंकाल भी रखा होता है। अगला है हमारा प्राणी। तो आप पढ़ेंगे प्राणी उपवन, चिड़ियाघर के बारे में। तो इन उपवनों में वन आवासी जीवित प्राणी होते हैं। इसमें जीवित प्राणी देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि वो रहते हैं पर्यावरण में। अगला हमारा जो है कुंजी अथवा चाबी। तो इसका प्रयोग समानताओं तथा फिर असमानताओं के आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है।